जय हिंद टू एवरी एनडीए एस्पिरेंट। और आज अपने हम सीरीज़ का जो है वो 2025 का आप ऊपर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिनिश कर दिया हम लोगों ने। अब 2024 के सेकंड का हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला ये है कि आप पहले प्रिंट आउट लें और हमारा ये 50-50 क्वेश्चंस के सीरीज आती है, ठीक है। जिसमें पहले 50 में आप केवल 1 to 50 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद से जो है हम जीएस में दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको करते हैं। 5 ईयर्स का हमने बोला है मिनिमम, और मैक्सिमम 10 ईयर्स मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और किसी को और कुछ है जानना है तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोट लगाए हैं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक। जो मैंने बोला है, आखिर सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसका मैंने एक अलग ही जो है कहीं ना कहीं फॉर्मूला बताया, चैनल के लिए नहीं है ये आप लाइक अपने लाइफ को करेंगे, आप अपने जीवन से प्रेम करेंगे, ठीक है। शेयर जो है हैप्पीनेस करेंगे, हैप्पीनेस को जो है आप अपने जो भी लाइफ में हैं उनको करेंगे। और सब्सक्राइब किसको करेंगे आप, तो फैमिली को, फैमिली फर्स्ट को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट आप कहाँ करेंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी गलत हो, ठीक है, फर्स्ट जो है वो फैमिली से स्टार्ट होगा। अगर फैमिली में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, किसी को पढ़ने से रोका जा रहा है या आपको लग रहा है कि ये मोरली गलत है, आप अपनी आवाज़ उठाएंगे वहाँ, ठीक है। और फैमिली जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपकी रहेगी, ठीक है। हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है, रूडली बात नहीं करना है, अपने लगना चाहिए कि आप एक जेंटलमैन कैडेट, ठीक। केवल कैडेट नहीं है आप क्या है, जेंटलमैन कैडेट, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा भाई मैन ही क्यों, ठीक है। तो उसके लिए ये मैन और वुमेन दोनों, ठीक है, जेंटलमैन कैडेट हैं आप, ठीक है। तो ये आप मैन या वुमेन, आप ये दोनों तरीके से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 50 क्वेश्चन जो हमारे इंग्लिश के हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आपने पीडीएफ निकाल के और पहले खुद से सॉल्व किया होगा, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जो कमियां होगी आप उसको करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है अपोजिट, एंटोनिम्स जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फेलिएबल। अब फेलिएबल का मतलब क्या है, आखिर सभी इंसान से क्या होता है, लाइकली टू हैव मिस्टेक, ठीक है, मतलब गलती कर सकता है, ठीक है। हर इंसान होता है, कोई ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होती, ठीक है। फ्रेल का मतलब क्या होता है, फ्रेल का मतलब होता है वीक। इरिंग का मतलब होता है आकि आप जो है गलत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिनोनिम्स होता तो इसका ये सही हो जाता, लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स में हमेशा एक बार हमें इसको देख लेना है कि हाँ भाई क्या पूछा हुआ, ठीक है। और उसके बाद से ये मोर्टल मतलब जो मर गया, ठीक है। मृत्यु ही जो है अटल सत्य है, ठीक है, वो हम एक ध्यान रखेंगे। और परफेक्ट मतलब जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यही जो हमारा अपोजिट होगा किसका, फेलिएबल का, जिससे गलती हो, और एक परफेक्ट, ठीक है। दूसरा है वेग। वेग का मतलब क्या होता है कि वो क्लियर नहीं है, अपनी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम सेम हो गया, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर मतलब होता है कि आप उसको अच्छे से नहीं जानते, ठीक है। नॉट वेल नोन जो है वो होता है। प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है, कि प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो एग्जैक्ट फॉर्म में हम ज्यों का त्यों हम रख देते हैं, ठीक है। और इसमें और यही जो है कि क्लियर नहीं है और आप एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में उसको रख दिए, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिख लेना है कि भैया हमें इसका क्या निकालना है, अपोजिट, ये नहीं कि सिनोनिम्स लगा दिए, बहुत बारी गलती होती है। वेग इसका अपोजिट, ठीक है, फिर वो करना है, ठीक है। और इम्प्रेसिपिटेबल मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल, ठीक है। तो अगला है, अगला हम देखेंगे कि हिज वर्क वेयर वेग। अब अ, इसमें अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप सेंटेंस से जो है वो इसका हिंट ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम अगले में देखेंगे, शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कॉन्सिस्टेंटिनियसली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने सारे ड्यूटी को कैसे परफॉर्म किया। भाई अब कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है मतलब क्या, केयरफुली परफॉर्म करेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लो ये नहीं भी मालूम है तो अच्छे से ही परफॉर्म किया होगा ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम उसको देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एसिडियोसली मतलब इसका मतलब होता है कि आप ग्रेट केयर,
आप ग्रेट केयर शो कर रहे हो, ठीक है, और प्रिजर्वेंस को दर्शा रहे हैं, ठीक है। केयरलेसली ये हो जाएगा कि हाँ भाई उसने ड्यूटी जो है कैसे परफॉर्म कर दिया, केयरलेसली अपोजिट है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ केयरलेसली ही उसने किया होगा, ठीक है। उसका से अ, ये पेन स्टैंकिंगली, अब जाहिर सी बात है एक केयरलेसली होगा तो बाकी सब जो होंगे उसके सिनोनिम्स ही होंगे। इसका भी मतलब क्या होता है, केयरफुली, ठीक है। उसके बाद से इसका होता है ग्रेट डिटेल या अटेंशन देना, ठीक है। उसके बाद से है दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ ए फायर फाइटर, ठीक है। ये रिस्क जो है वो क्या है, इंसिडेंटल है, ठीक है, टू द वर्क ऑफ फायर फाइटर, ठीक है। तो इंसिडेंटल मतलब क्या होता है, ताकि इंसिडेंटल ये चीज हम बोलते हैं इसे हैपनिंग एज ए पार्ट ऑफ, एज पार्ट ऑफ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम इसमें देखें कि ये रिस्क जो है वो मतलब कोई चीज़ हम कर रहे हैं और वो उतना इसेंशियल नहीं है, ठीक है, उतना आवश्यक नहीं है वो रिस्क जो है उस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि फायर फाइटर उसकी ट्रेनिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसेंशियल है कि भाई फायर फाइटर के लिए ये रिस्क जो है ये इसेंशियल है, ठीक है। और उसके बाद से बाकी जो इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो एडवेंटियस मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का ग्रोथ जो है उसमें हम चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबर के आसपास हैं, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एडवेंटिटियस है, ठीक है, वो उन्हें हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। उसकी वजह से कोई चीज़ हमारे देश में होती है, ठीक है, जैसे जो टेररिस्ट अटैक वगैरह भी हुए थे लाल किले पे, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमें करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से सेरी सेरेंडिपिटियस, सेरेंडिपिटस मतलब क्या होता है कि सडन एक्शन, ठीक है, जो प्रॉफिट की तरफ आपको ले जाए, ठीक है। कोविड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जितने जो मेडिसिन बेचने वाले थे वो एक ऐसा दौर आया कोविड 19 जिसमें कि वो प्रॉफिट में अपने आप चले गए, जो कि अनफॉर्चुनेट इनफ है कि आप उसमें नहीं। सब्सिडी मतलब क्या होता है, आखिर गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। पीडीएस शॉप पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप पे, जहाँ पे राशन वगैरह जो 80 मिलियंस हमारे जनता को दिया जाता है, वो सब्सिडी को ही बढ़ा के सब्सिडरी कर दिया गया है, ठीक है। तो उसे सप्लीमेंट्री कहा जाता है, ठीक है। अब डिसडेनफुल, डिसडेनफुल अगला, अगला क्या है, सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल। डिसडेनफुल मतलब क्या है, आखिर डिस ये निगेटिव सेंस को शो करता है, डिस को, ठीक है। और पेनफुल को ही डेनफुल आप इसमें समझ सकते हो, मतलब क्या है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है, वो हमेशा जो है गरीब लोगों का मजाक उड़ाती है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसका अगर हम उसमें देखें तो ये रिवर रिवरेंशियल, ठीक है। रिवरेंशियल मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ट्रीट विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, ये होता है। तो ये अपोजिट है, हमें हमें तुरंत ध्यान रखना है कि भाई हमें क्या निकालना था, अपोजिट निकालना था, ठीक है। डिरिसिव का मतलब क्या होता है, मॉकिंग करना, किसी की मॉकरी करना, किसी की मजाक उड़ाना, ठीक है। और उसके बाद से सुपर सिलिशियस, सुपर मतलब क्या है कि आप अपने आप को घमंडी समझ रहे हैं, कि मतलब ये समझ रहे हैं कि आपसे आप बेटर है, ठीक है, बेटर देन अदर, आप दूसरे से जो है बढ़िया है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ थिंक कर रहे हैं, ये आप थिंक कर रहे हैं कि आप दूसरे से अलग हैं। इंसोलेंट मतलब क्या होता है कि रूड, ये भी कई बार सिनोनिम्स आ चुका है। इंसोलेंट मतलब होता है रूड होता है, इसको आप लिख लेंगे तो आपके एंटोनिम सिनोनिम्स में हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके बाद से क्या है कि ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में, और उसमें से वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वहाँ से हमें चूज करके अप्रोप्रिएट आंसर को अपने ब्लैंक सीट में जो है वो भरना है। तो इसको पढ़ने का क्या होगा, मैंने इसीलिए बोला था कि आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पढ़ें, ठीक है। उससे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मोस्टली सही होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स, कम्स मतलब क्या है, ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, बहुत सारे हमारे जो खाना है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। सो वी टेंड टू बिलीव, इसलिए हम ये बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हैं दैट इट इज डैश ऑफ नेचुरल बायोटा, ठीक है। अब यहाँ तक अभी नहीं मालूम है कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, रेलिवेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे। दिस इज नॉट ट्रू इन नेचर, ठीक है।
प्लांट्स एंड एनिमल, अब प्लांट्स एंड एनिमल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऊपर वाले पे हम आएंगे, ठीक है, इस पे आएंगे, 6 नंबर पे भी आएंगे, आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लांट एंड एनिमल क्या होगा, एमॉन्ग जो है दो से ज़्यादा ज़्यादा के लिए होता है, सम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, द नहीं होगा, बोथ होगा, तो दोनों प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अगेन प्रेजेंट में ही ये आगे कंटिन्यू कर रहा है, इज लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बोथ हो गया, ठीक है। उसके बाद से प्रेजेंट में है तो ये हैड तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक है, ये फ्यूचर दर्शा रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एनिमल कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड और कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड, तो प्लांट एनिमल्स है तो ये आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड, ये ज़्यादा बेहतर है। अप टू द रिगरस ऑफ नेचर सेलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। कैसे हमें पता चला कि इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, कि बहुत सारा जो हमारा भोजन है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, इसलिए हम ये मानने लगे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं नेचुरल बायोटा से, बायो मतलब लिविंग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, हम नेचर में क्या, प्लांट और एनिमल दोनों जो है क्या है, कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू द रिगरस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, ठीक है, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, ठीक है। तो इसका फलस्वरूप क्या है कि जो फिटेस्ट सर्वाइव करेगा उसका फलस्वरूप क्या है भाई, उसका फलस्वरूप ये है आकि इनएडवर्टली का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव सेंस के लिए होता है, ठीक है। ऑल्दो जो होता है वो कंट्रास्ट, आइडिया को कंट्रास्ट करने के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। और सिंस मतलब होता है बिकॉज के सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है, ये रीजन को बताते हैं, ठीक है, किसी रीजन को डिनोट करता है। तो ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव यहाँ से हो गया, लेकिन अब इसके आगे हम बिकॉज तो नहीं लिखेंगे क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके फलस्वरूप जो है, वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट्स फॉर कम्पिटिटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पैरासाइट्स, ठीक है। तो वो उनको जो कीटनाशक हैं या जो भी जंतु हैं उनको रेजिस्टेंस के लिए उनको भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है। जैसे हिरन को मारने के लिए सिंग दिया है, शेर को बड़े बड़े दांत दिए हैं ताकि वो शिकार कर सके, ठीक है। तो वाइल्ड पॉपुलेशन में ये जो है ये दी हुई है, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान से रखेंगे। टू एडवर्स कंडीशन, अब यहाँ पे टू एडवर्स कंडीशन में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड्स किसके किसके लिए दिए गए हैं, कम्पिटिटिवनेस के लिए दिए हैं, पैरासाइट से रुकने के लिए दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद एडवर्स कंडीशन को क्या करना है, टॉलरेंस करने के लिए दिया है, ठीक है। विड्रॉ तो नहीं कर सकता है भाई, वो तो प्रकृति ने जो बना दिया बना ही दिया। अडॉप्ट कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंप्लाइंस उसको क्या फॉलो करेगा, ठीक है। वो सिंपल सी चीज़ है कि वो टॉलरेट करता है उस एडवर्स कंडीशन को, ठीक है। और टॉलरेट करने के साथ साथ और क्या चीज़ हो सकती है, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विगर, ठीक है। और जो विगर मतलब क्या होता है, पावर, कि जो और दूसरे पावर, ठीक है, शेर है चीता है वो कैसे लड़ते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को दर्शाने के लिए हो सकता है, ठीक है। अब इन कंट्रास्ट की जगह अगर यहाँ पे डैश दे देता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, ऑल दो, ठीक है, क्योंकि कंट्रास्ट आइडिया को दिखाने के लिए, ठीक है, ऑल दो का प्रयोग होता है। पॉपुलेशन ग्रोन फॉर मेनी, ठीक है, डैश अंडर द पैम्पर्ड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लॉस देयर ट्रेड, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है टाइम चीज़ को दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो टाइम कंडीशन को अगर हम अलग अलग देखें जिसमें दर्शाया जाएगा, तो सबसे पहले जो होता है यून्स होता है, ठीक है। यून्स जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट टाइम को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे एराज आते हैं, ठीक है, फिर आता है पीरियड, ठीक, फिर आता है एपोक्स, ठीक है, ये 1 2 3 और फोर्थ नंबर पे आता है एपोक्स, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। टाइम को मेजर करने का ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट में क्या है, पॉपुलेशन ग्रो करता है कई जनरेशन से, ठीक है, ये जनरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन की बात कर रहा है जो कि जनरेशन टू जनरेशन हम देखते हैं, ठीक है। अंडर द पेम्पर्ड कंडीशन, बहुत से देखते हो कि कोई पेम्पर्ड चाइल्ड है, ठीक है। और यूपीएससी में मोस्टली उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है जो सेल्फ जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, पेम्पर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। पेम्पर्ड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लॉस देयर ट्रेड्स, जब भी पेम्परिंग होता है तो क्या होता है, लूज होता है, इंसान जो है अपनी चीज़ों को लूज करता है, ठीक है, बिकॉज दे, अब क्यों क्यों भाई इसको क्यों ऐसा क्यों है कि भाई वो लूज ही करेगा, दे, और हम देखते आ रहे हैं कि प्रेजेंट में बात हो रही है तो हेड तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर सेलेक्टेड, ठीक है। दे आर सेलेक्टेड क्योंकि इज का हमने ऊपर देखा था, इज का प्रयोग हुआ था तो यहाँ पे दे के साथ आ रहेगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दे आर सेलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन
ठीक है, नॉट रेजिलियंस। उन्हें किस चीज़ के लिए किया गया सेलेक्ट? प्रोडक्शन के लिए, रेजिलियंस के लिए नहीं। हालांकि जानवरों में ये नहीं था, जानवरों में हमने देखा था क्या था, कि उन्हें रेजिलियंस के लिए भी रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल ए हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट दैट लैक्स रेजिस्टेंस। हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात कर रहा है, तो हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट की जब बात करेंगे तो उसके लिए क्या यूज होगा, क्योंकि यहाँ प्लांट की बात हो रहा है ना, तो उसके लिए दैट यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लैक रेजिस्टेंस टू ड्रॉप इज इरिगेटेड एंड रेजिस्टेंस टू ड्रॉप इज इग्नोर। ठीक है, जो हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो रेजिस्टेंस टू ड्रॉप होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, इरिगेटेड होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप को क्या है, रेजिस्टेंस है। ड्रॉप की बात नहीं कर, अगर ड्रॉप की बात करता तो डेजर्टेड हो जाता, लेकिन उसके रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो इरिगेशन की बात करेगा। एंड द रेजिस्टेंस टू ड्रॉट इज इग्नोर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑल जेनेटिक वेरिएशन इज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, जो उन्हें बताया कि आर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तक हमने देखा। ठीक है, अब चार अल्टरनेटिव्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और उसमें से हमें करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो पता करना है। ठीक है, प्रीति ने सजेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे एस लगा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि प्रीति सजेस्ट, सजेस्ट करेगी तो हैड तो नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब दैट के साथ क्या होता है, दैट के साथ क्या लगता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो दैट के साथ जो है वो हमारा बेस वर्ब आता है। ठीक है, बेस वर्ब आता है। ठीक है, तो आस्क टू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, दैट आई आस्क योर एडवाइस, इट इज सजेस्ट दैट आई आस्क योर एडवाइस। ठीक, ये हमें ध्यान रखना होगा। वी शॉ, हमने क्या देखा। ठीक है, शॉ है यहाँ पे पास्ट। ठीक, ये हमें इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, वी सॉ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन द सिटी। ठीक, जो सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट था, द लगा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पुराना है। ठीक है, एन नहीं लगेगा क्योंकि ओल्डेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ओल्ड है तो फिर द का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओल्डर में भी द नहीं लगेगा, ओल्डेस्ट लगा इसलिए द लगेगा, द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन द सिटी। ठीक है, सिंस यू हैव बीन टॉरिंग ऑल डे। ठीक है, आप पूरे दिन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा। ठीक है, कि आप पूरे दिन जो है घूमे हैं, टहले हैं। ठीक है, तो लॉजिकल कंक्लूजन इसका क्या होगा, पूरे दिन कोई घूमा है, थका है, क्या होगा, यू मस्ट बी टायर्ड, आप टायर्ड हुए होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और हैव है तो इसमें कुड का तो जगह नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, कि अब भाई पूरे दिन घूम चुके हो, तो जाहिर सी बात है कि आप थक गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मस्ट क्या बताता है, मस्ट ही क्यों, क्योंकि मस्ट जो है हमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये मस्ट को हमने यूज किया है। ठीक है, हिज कंडीशन इज सीरियस बट, अब कंडीशन कैसा है, सीरियस है। यहाँ पे बट कंट्रास्ट कंट्रास्ट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन सीरियस तो है, लेकिन ये क्या हो सकता है, इट शुड होना चाहिए नहीं, कोई नहीं चाहता है कि भाई ये चीज़ होना ही चाहिए। और टू भी क्या है, ये भी सेम इसी की तरह है कि हाँ, दिखा रहा है कि भाई ये बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है, हैड बिन, ठीक है, ईज लगा है तो हैड बिन जो है वो नहीं लगेगा। इट कुड बी वर्स, हमने ये देखा है कि हाँ भाई उसकी कंडीशन सीरियस है और भी खराब हो सकती है, ये तबीयत खराब है और भी खराब हो सकती है, ठंडी का टाइम है, गर्म पानी पियो, ये हम लोग जैसे बताते हैं। ठीक है, आई होप द बस कम्स सून। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बस जो है वो जल्दी आए। ठीक है, बिकॉज क्यों, अब कम्स, कम्स क्या है, कम्स यहाँ पे अगेन जो है प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सुन लगा है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस है, अगर हम बोले अगर थॉरली, तो परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट जो है कंटिन्यूस जो है ये टेंस है। ठीक है, अब आई होप द बस कम सून। ठीक है, बिकॉज अब क्यों भाई, क्यों ये होप कर रहे हैं कि बस जल्दी ही आ जाए, क्योंकि वी वेटेड नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे रिक्वायर है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वेटेड नहीं होता है, वेटिंग भी नहीं होता, कुड भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, वैसे प्रकार का क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो वैसे ही है इन दोनों के बीच में, ये टेंस का नियम है कि आपको टेंस बेसिक जो है ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से वी हैव बीन वेटिंग आईएनजी का फॉर्म फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, अगली बार हो सकता है कि हाफ दे के और ये दे दे फिल इन द ब्लैंक कि यहाँ क्या भरेंगे, तो हाफ एन आवर, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान
होना चाहिए, ठीक है। समवन, और अगला क्वेश्चन है समवन, किसी ने क्या किया है भाई, समवन हैज स्पिल्ड जूस ऑन द सोफा, ठीक है। तो इसमें ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि एक्शन क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। एक्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, इसके साथ हैज लगेगा, समवन के साथ हैज आता है तो हैव वाला नहीं होगा, ठीक है। और सूड वूड तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। हैज, ठीक है। उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक। ये बेसिक नियम है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। जैसे हम बोल दें आकि इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। आकि मान लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और वो ट्रेन जो है वो चली गई, आपके पहुंचने से पहले वो स्टेशन पर चली गई, तो आप क्या करेंगे। तो आप उससे बताओ कि हाँ भाई हम एक टिकट खरीदेंगे, ठीक है, और फिर जो दूसरी ट्रेन होगी उसको हम बोर्ड करके चले जाएंगे, ठीक है। तो वो ये देखते हैं कि अवेयरनेस है कि नहीं, ये तो नहीं जल्दी जल्दी में नियम तोड़ देता है, ठीक है। वो इस चीज़ को देखने के लिए देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ठीक है। इफ़ यू इफ़ यू फाइंड योर लॉस्ट टॉय, ठीक है, आप अपने लॉस्ट टॉय को अगर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इफ़ आई वर यू, ये तो मल्टीपल बार आ चुका है, ठीक है। ये जो होता है एक डिज़ायर को दर्शाता है, ठीक है, डिज़ायर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कि मैं अगर राजा होता तो मैं क्या करता, ठीक है, ठीक है। तो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या होता, इफ़ आई वर, इफ़ आई के साथ ये क्या लगा है, पास्ट सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे ये होता है तो इसके साथ ये अपने साथ क्या ले आता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ प्लस पास्ट, अगर सिंपल में लगा हो, ठीक है, तो अपने साथ क्या लाएगा, वुड, ठीक है, प्लस बेस वर्ब, हमेशा ध्यान रखना, वर्ब जो है बेस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई वुड नॉट बाई दैट, ठीक। उसके बाद से है, क्योंकि वुड जो है वो एक ही में, ठीक है, और बाकी सब ये खड़े आएंगे। आई विश, यहाँ पे भी अपनी डिज़ायर और उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और ये हाइपोथेटिकल था और ये डिज़ायर को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई विश आई कुड हेल्प, ठीक है। आई विश के साथ हमेशा क्या लगता है, कुड का प्रयोग आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। द एफर्ट ऑफ द सिक्योरिटी सर्विस हैव नॉट बीन क्वाइट, ठीक है, क्वाइट अप टू द मार्क, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही बोलते हैं क्वाइट अप टू द मार्क, ठीक है, जो बोलने में भी अच्छा लगे, ठीक है। जरूर नहीं कि सारे नियम आपको मालूम ही है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, आपको बोलने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसके चांसेस सही होने के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से इडियम फ्रेजेस जो है इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, आप उनका मतलब बताना, ठीक है। पहला है वाइट लाई, सफ़ेद झूठ, हमारे ये कहावतें भी हैं कि भाई सफ़ेद झूठ मत बोला करो, ठीक है। कि ए लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, ठीक है, कि वो झूठ जो तुम अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अ, मतलब होता है ना शुगर कोटेड बातें करना, ठीक है, ठीक है। अ, उसके बाद से है बैड ब्लड, एक होता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब क्या होता है कि आप मतलब रॉयल फैमिली से, ठीक है, इसलिए वो कहता है ब्लू ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे आ गया बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है कि आप हेटर्ड की फीलिंग है लोगों के बीच, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है, बाकी भी ऑप्शन हमें देखने चाहिए, ठीक है। ए सिचुएशन विच गोज फ्रॉम बैड टू वर्स, नहीं, ये नहीं होगा। ए फैटल एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इन दोनों में ए और डी में आपको ये वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। कि ये कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है और इसमें हेटर्ड बिटवीन पीपल्स, ये तो दो साफ साफ में लग रहे हैं कि दो वो जानबूझ के ऑप्शन बनाए, ठीक है। वैसे ही वाइट लाई वाई में आप समथिंग कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सल ट्रू, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली और यूनिवर्सल ट्रू जैसी कोई चीज़ मोस्टली नहीं होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप 50-50 पे जो है आप पहुंच सकते हो, वो समझना है, 50-50 का गेम जो है समझना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को आप काउंट करें, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर टू वार्न समवन, ये तो नहीं एक चांस बन रहा है,
टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ बैडली समथिंग हैज अफेक्टेड यू, ठीक नहीं, ये ब्लेसिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं होगा। एन इवेंट विच ग्रेजुअली बिकम वर्थ, नहीं, ब्लेसिंग में चीज़ें वर्थ थोड़ी होती अच्छी होती हैं, ठीक है, तो ये दो नहीं होंगे, ठीक है। होगा कौन कौन सा, इन दोनों में से कोई एक आप जो है वहाँ पे रिस्क ले सकते थे, तो अगेन आप 50-50 पहुंच जाएंगे। भाई ये तो नहीं होगा, पहले हमें उसी को हटाना है, हैव द लास्ट लॉ, ठीक है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो बोले होंगे कि भाई बैट्समैन ने उसके 5 गेंदों में 20-25 रन मारे, ठीक है, लास्ट में उसने विकेट ले लिया, तो उसने क्या किया, उसका लास्ट लॉक था, ठीक है, तो सक्सीड हुआ व्हेन अदर थॉट दैट यू वुड, क्योंकि वो 5 गेंदों में 20 रन खा चुका है, तो आप सोचो कि भाई कैसे होगा, ठीक है। तो वो उसका लास्ट लॉक वही था, ठीक है। आप कितनी बार फेल होते हो नहीं मैटर करता, आप लास्ट में अगर जाके प्लस साइन ले आते हो वहाँ पे, ठीक है, तो यूपीएससी ने, ठीक है, आप यूपीएससी को समझने में टाइम लग गया, खुद को आपको टाइम दिया, लेकिन लास्ट लाफ आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। और आपको सिलेक्शन के लिए एक ही अटेम्प्ट की जरूरत होती है, ठीक है, बाकी सब अटेम्प्ट में आप तो या तो सीख रहे होते हो, ठीक है, या फिर आप उलझे होते हो अपनी किसी न किसी चीज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, भाई ऑल द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ कोई भी नहीं सॉल्व होगा, समवन सीक्रेटली, ऐसा जब आ जाए ना तो ये तो लाफ और लाफ ये तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है, नहीं, ये भी नहीं होगा, इस दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे ए बी में, लेकिन ये 50-50 पे भी उसको पहुंचा जा सकता था। अगला है सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब आकि एकदम जैसे क्रिकेट मैच बहुत रोमांचक हो जाएगा तो भैया एकदम फेंस पे लोग बैठे हैं, ठीक है, तो डिले करते हैं, जानबूझ के देखोगे कि लास्ट ओवर्स में डिले करेंगे, ठीक है, बॉलिंग किसी को देना होगा किसी को दे देते हैं, ठीक है, तो सिट ऑन ऑन द फेंस, ठीक है, एज पे बैठे हुए आप मैच को देख रहे हैं, ठीक है, तो फैन से बैठे हो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फेल हो गए कंप्लीटली और बहुत अच्छे से बैडली बिहेव कर रहे हो, ये भी नहीं आ रहा, इन दोनों में से आप अगेन 50-50 पहुंच गए, ठीक है, और 50-50 पे आप पहुंच गए, अच्छा एक ऑप्शन भी आपने हटा दिया, आपको अटेम्प्ट करना है, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से हम अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जम्बल्ड वर्ड है, ठीक है, इन जम्बल्ड वर्ड को हमें देखना है, ठीक है, तो जंबल वर्ड में स्टार्ट करते हैं। गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्म एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, द राइट टू एजुकेशन मैंडेट टू द स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट, ठीक है। अब देखो क्यू आर एस, ठीक है, 3 चीजें दी हैं इसमें पहले स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो हम देखेंगे भाई कि किससे स्टार्ट हो सकता है, क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या, एज ए फंडामेंटल नहीं, मेन सब्जेक्ट क्या है इसका, ये है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट टू एजुकेशन मैंडेट मैंडेट्स करता है, मतलब क्यू और एस गया, आर से स्टार्ट होगा, आर के बाद पी आएगा कि एस कि क्यू आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। द राइट टू एजुकेशन मैंडेट गुड क्वालिटी एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन कंफर्मिंग, ठीक है, कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म स्पेसिफाइड इन द एक्ट एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब खत्म किस पे होगा, क्यू पे होगा, ठीक है, इसलिए इसका बी आंसर होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला है इसका मेन आइडिया, इसका इसका देखो मेन आइडिया क्या है, द कंफ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट इन देयर माइंड, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग बट आल्सो एलिवेट्स, ठीक है। अब देखो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, यहाँ से हमें ये भी एक ग्रामर का भी रूल हमें मिल गया, ठीक है, तो मतलब नॉट ओनली पहले आएगा और बट ऑल्सो जो है वो बाद में आएगा, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए, मतलब क्यू पहले आएगा एस बाद में आएगा, जैसे ये हमें पता चल गया भाई क्यू पहले आएगा एस बाद में आएगा, तो कौन कौन से ऑप्शन चलेगा, ये तो चला गया, क्यू तो एकदम लास्ट में दे दिया, ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारा ऐसे चला गया, मतलब अब क्यू से हम देखेंगे, क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, क्यू से क्या होगा, म्यूजिक, म्यूजिक ही क्या है इसका मेन आइडिया, ठीक है, तो मेन आइडिया पकड़ना है, ठीक है, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव द बर्डन, ठीक है, तो वो केवल बर्डन ही नहीं कम करता है ऑन चिल्ड्रन, अब बर्डन किस पे, बर्डन ऑन चिल्ड्रन एंड द यंग, ठीक है, वो उन्हीं पे केवल नहीं रिलीव कराता है, ठीक है, बट आल्सो होगा एलिवेट द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट इन देयर माइंड, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखें, बट आल्सो जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से है बट इट इज वर्चुअली कवर्ड बाय डोम शेप्ड अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका क्या हो गया यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, जो मेन आइडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नियरली ट्वाइस एज लार्ज, अब कौन सा नियरली ट्वाइस है, सिंपल सी चीज, ठीक है, तो अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका जो है वो नियरली ट्वाइस है, ठीक है, तो क्यू के बाद क्या है, आर आएगा, ये कंफर्म हो गया, अंटार्कटिका इज ए कॉन्टिनेंट नियरली ट्वाइस एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर देखो कौन सा आ रहा है, ठीक है, क्यू के बाद आर इसमें आ रहा है, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद से बट ये क्या है कि नियरली ट्वाइस ऑस्ट्रेलिया है, बट इट इज वर्चुअली कवर्ड बाय डोम शेप्ड, अब डोम शेप्ड, अब डोम शेप्ड क्या,
किस चीज की बात कर रहा है, तो फिर एस लास्ट में आएगा। आई सिट नियरली 2 miles, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एस पे फिनिश होगा। उसके बाद से अगला है, अगला में हम देखते हैं कि क्या उसमें हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक वेट फ्रॉम द एडवांस्ड इकोनॉमी दैट देयर वाज ए मेजर शिफ्ट in and central bank governor in recognition of the fact the G20 was formed in 1919 as a forum of finance minister। ठीक है, तो हमें मालूम होगा कि यहाँ पे थीम क्या है भाई, यहाँ पे थीम है, मेन आइडिया क्या है, G20। ठीक है, ये है थीम। ठीक है, इसका मतलब स्टार्ट इसी से होगा, दैट से स्टार्ट नहीं होगा, एंड से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और G20 जो है 1999 में बना था, फोरम ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, तो एस का होगा तो दो हमारे चले गए। ठीक है, अब इसके बाद पी आएगा कि आर आएगा, इस पे हमें देखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद एज एज ए फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, अब फाइनेंस मिनिस्टर के बाद क्या, एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक से तो बढ़िया है एस और आर। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज ए मेजर शिफ्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी वेट फ्रॉम द एडवांस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो बिल्कुल हमें मालूम चल गया कि इसका भाई क्या है, डी आंसर। तो हमें लिंक करना है कि इसको किससे लिंक किया जा सकता है। ठीक है, इस पे ये एंड किस पे होगा। ठीक है, इन पे तो एंड नहीं करोगे ना, सिंपल सी चीज़ है, एंड किस पे होगा, पी पे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि इन क्या, इन कुछ ना कुछ उसके आगे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद से है इसमें बात बोला गया है एक्वा कल्चर नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू मेनी नेशन फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें कहाँ से हो रहा है, फिश प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, और इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद से हमारा आ जाएगा थर्ड लार्जेस्ट क्या, थर्ड लार्जेस्ट उसमें तो होना चाहिए। ठीक है, एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड या फिश प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड द सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू मेनी नेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आकि ये जो है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर, तीसरे नंबर पे तो फिश में है और सेकंड किस में है, एक्वाकल्चर में। और इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता है बहुत सारे देशों को। ठीक है, तो ये हमें इसमें ध्यान रख के चलना है। ठीक है, उसके बाद से है अगला जो है अंडरलाइन जो वर्ड दिए गए हैं उन्हें हमें केयरफुली ये बताना है कि ये वर्ड्स किसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एडीआर्स आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप को बता रहा है। ठीक है, ओनली पॉइजनस स्नेक स्नेक। ठीक है, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक एक स्नेक है कोई। ठीक है, स्पेसिफिक स्नेक को बता रहा है। ठीक है, इसलिए नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब एडजेक्टिव किसे क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसी को कि वो सुंदर, सुंदर की जगह वो बहुत सुंदर। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो है उसको डिस्क्राइब करेगा। एडवर्ब क्या करेगा, तो वर्ब को क्या करेगा, वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, कोई वर्ब है उसको मॉडिफाई कर देगा, और मॉडिफाई किसको किसको करेगा, वर्ब को, उसके बाद से एडजेक्टिव को। ठीक है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। डिटरमाइनर क्या होता है, ठीक है, डिटरमाइनर जो होता है वो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है वो नाउन को। ठीक है, और स्पेसिफाई करता है उसके रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से अगला है आकि शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन इन टाउन। ठीक है, वो जब टाउन में था, सिंस हमें मालूम है, सिंस हो गया, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन के पार्ट। ठीक है, सिंस, फॉर, ठीक है, अंडर, एबव, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन के पार्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमने अभी देखा डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब का हमने देख लिया, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन का काम है कनेक्ट करने का। ठीक है, कनेक्ट करना वर्ड्स को। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि दो वर्ड्स जब कनेक्ट होंगे तो कंजक्शन का काम होगा। ठीक है, अगला है 38 नंबर, आकि आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड इट इज टू लेट नाउ। अब यहाँ पे नाउन हो गया टू लेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को दर्शाता है। ठीक है, एडवर्ब है
जो टाइम को दर्शाता है, ठीक है, ये फ्रेज है। अब ये अगर टू लेट के अंडरलाइन कर दिया होता तो हम क्या लिखते हैं इसको, ये वर्ब का क्या है, फ्रेज है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से अगला है लुक एट दैट, ठीक है, दैट मैन, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि क्या करेगा, नाउन क्या करता है, इंट्रोड्यूस, ये क्या कर रहा है, मैन को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और स्पेसी स्पेसिफाई कर रहा है किसको, रेफरेंस, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिटरमाइनर होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है इसमें, और आर्टिकल तो हमें मालूम ही है, एडवर्ब कंजक्शन हमने पहले देख लिया, आर्टिकल हमें मालूम है क्या होता है, ए एन और द, ठीक है, ये तीन होते हैं। द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ की बात कर रहा है, तो टेक क्या होगा, ये वर्ब होगा, और ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा, ये एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, ठीक है। अब अच्छा, कंपाउंड नाउन ऑप्शन नहीं दिया, नाउन तो दिया है, नाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है हम जो है पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, पैसेज पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। तो पैसेज के लिए मैं नियम बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, देखो पैसेज के अकॉर्डिंग अब हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई क्या करना है, अनवेलकम फॉर्म, जिसका स्वागत नहीं किया जाएगा ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। चलो भाई पहला क्वेश्चन हमें पता चल गया। अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ हैज बिकम इंपरेटिव ड्यू टू, चलो भाई ठीक है, उसका हेल्थ जो है वो इंपरेटिव क्यों हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें मिल गया, पैसेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे नई डिजीज जो है वो इमर्ज हो रही है ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज, क्योंकि, क्यों भाई क्यों हो रही है, लैंड यूज भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, पढ़ते टाइम, ठीक है। और एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिजीज के बारे में देखा कि ये पैसेज किसके बारे में, डिजीज के बारे में, ठीक है, हेल्थ के बारे में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है, हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो इस पे हम आएंगे और उसको हम देखते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है वी लिव इन ए टाइम व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज रैपिडली इन कंपैसिंग ट्रेवल, इंफॉर्मेशन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द इंटरनेट tie people together in a way unimagined a few years ago, the globalization of health, अब यहाँ ये समझ गए ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ क्या क्या करेगा, ठीक है। इल्यूसिव गोल, इल्यूसिव गोल रह जाएगा, रिमेन्स एन इल्यूसिव गोल सिमिलर टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, हेल्थ का भी इल्यूसिव रह जाएगा जैसे इकोनॉमिक वेलबींग का था, क्यों, लैरी गैरेट, द कमिंग प्लेग, ठीक है, उनके कमिंग प्लेग कोई उसमें बुक या कोई मैगजीन कुछ लिखा होगा उन्होंने, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है एन अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हमें यही तो चाहिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही तो यही था, ठीक है। अब पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्या क्या अनवेलकम फॉर्म ऑफ वो था, तो एक ही इसमें दिया हुआ है क्या, ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। चलो भाई मिल गया मुझे पहले का आंसर, ठीक है। ग्रेटा एग्जामिन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इमर्जिंग डिजीजेस सच एज एड्स, एबोला, hantavirus, rift valley fever, legionella diseases and others, ठीक है। She also explained the resurgence of familiar diseases like TB, cholera and pneumonia as a consequences of the widespread and unwise use of antibiotics। ये क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि वाइड स्प्रेड हो गया है और अनवाइज यूज हो रहा है किसका, एंटीबायोटिक का, ठीक है, इसलिए ये सब जो है प्रिवलेंट हमारे सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें एक दूसरे का भी आंसर मिल गया क्या, अनवाइज यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर आपको याद होगा तो इंपरेटिव हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हेल्थ इंपरेटिव क्यों हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे दूसरे का भी आंसर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखा था, तो मेरे लिए ये काफी इजी हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या है, मेनी ऑफ द न्यू डिजीज आर क्लियरली लिंक टू चेंज इन लैंड यूज, अच्छा। अब ये देखो लैंड यूज का क्या था, क्या कुछ कोई क्वेश्चन, हाँ था, ठीक है। अब लैंड यूज का क्वेश्चन अब क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, उसका मुझे यहाँ पे एक और आंसर मिलेगा, विच ब्रिंग ह्यूमन इनटू क्लोज कांटेक्ट विथ रोडेंट और अदर एनिमल, लो यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ह्यूमन कांटेक्ट में जब आते हैं तो जो है वो चीजें जो है लैंड यूज की वजह से जो है डिजीजेस फैलती हैं, that harbor viruses previously unknown to medicine are often deadly to human, resurgent diseases by contrast, and creation of our medical practices by treating people with antibiotics without restraint, ठीक है। We unknowingly select strains that are immune to these antibiotics and the pass of their resistance genes to unrelated bacteria by way of plasmid transfer. The heroes of her book are the women and men ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ एपिड्रोमोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये हमें ये भी मालूम था कि एक वर्ड ये भी दिया है,
ठीक है, इसका मतलब मुझे ढूंढना है। तो ये जाहिर सी बात है कि डिजीज और उनसे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, कि ये क्या है, डिजीज को इम्यून करना, मतलब डिजीज को क्या कर रहा है ये, कंट्रोल, ठीक है, स्प्रेड होने से रोक रहा है, ठीक है, कंट्रोल हो कर रहा है किससे, स्प्रेड होने से, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड इसी को क्या बोला गया, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। ग्रेटा मेक्स ए प्ले फॉर द ग्रेट कमिटमेंट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज मेडिसिन बुक्स, ठीक है। अब रिसर्च एंड डिजीज के बारे में अगर बात आ जाएगा, और गवर्नमेंट एजेंसीज टू ट्रेन workers who will be capable of recognizing new diseases and who will be able to move about equally well in the laboratory, the hospital and the field in the pursuit of knowledge and public health intervention around the world, ठीक है। तो मैंने एक बार पढ़ा और मुझे लगभग 3-4 जो है आंसर मिल गए, ठीक है। तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन केवल एक ही था, ठीक है, केवल एक ही था। वो हमें क्या मिला था, हमें देखेंगे फिर ऊपर आके कि हमने कहीं यहाँ पे देखा था, हाँ ये पहला, ठीक है, ये था अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्या था, डिजीज, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या है, ये पहला है ग्लोबलाइजेशन, और केवल एक ही था, इसलिए 1-1 भी होगा, ठीक है, मिल गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ बिकम इंपरेटिव ड्यू टू, ग्लोबलाइजेशन जो हेल्थ का था वो इंपरेटिव क्यों हो गया था, ठीक है भाई, आते हैं, चलो देखते हैं। ये है अनवाइज यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, इसलिए क्या हो गया था, ग्लोबलाइजेशन जब जो वेल्थ जो हेल्थ था, ठीक है, वो हमारा इंपरेटिव हो गया था, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमें अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिसर्जेंट डिजीजेज आर अफेक्टेड बाय, अब मैंने बोला था ना कि कोई भी चीज किसी भी चीज को अफेक्ट कर रही है। आप कल को बोलने लगो कि ये जो लाइट जल रही है ना, इसी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे एक पीला लाइट लगाते हैं तो वो सही रहेगा, हमें मानना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है भाई पीले लाइट से आपकी पढ़ाई हो, मेडिकल प्रैक्टिस, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन, ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिजीज जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिस ये नहीं दिया है, एंटीबायोटिक दिया है, न्यू स्ट्रेन दिया है, लेकिन इसको भी मान के चलेंगे, अफेक्टेड बाई जब दे देता है तो मोस्टली उसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, ये हमने कल भी देखा था, ठीक है। मेनी न्यू डिजीजेज आर इमर्जिंग ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज, ऐसा क्यों होता है, तो हमने देखा था कि ह्यूमन कंटेक्ट में जब आते हैं अनफेमिलियर वायरस के तो ये होता है, ठीक है। ये हमने इस चीज को यहाँ पे देखा, ठीक है। आखिर जो बहुत सारे नए डिजीज है वो लैंड यूज से जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि ब्रिंग्स ह्यूमन इनटू क्लोज कंटेक्ट विथ रोडेंट, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अगला है एपिडेमियोलॉजी, मतलब क्या, हिस्टोरिकल स्टडी के बारे में पढ़ रहे थे क्या, नहीं। साइंटिफिक स्टडी, चलो ये तो होगा, स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ ड्रग, ठीक है। भाई ड्रग्स की बात ही नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ठीक है, ड्रग हट गया। हम क्या कर रहे थे, स्प्रेड और कंट्रोल कैसे होगा, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखा, ठीक है। और ये यहीं पे सब चीजें इम्यून सिस्टम वगैरह हमने पढ़ा था, तो इसलिए इसका बी होगा, ठीक है। अब हम लास्ट के 5 क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इसमें जो है नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स की बात की, ठीक है, सिनोनिम्स की बात कर रहा है। सेक्स एंड सीयर्स हैव कॉशन दैट द पाथ टुवर्ड्स इनलाइटनमेंट इज फुल ऑफ ल्यूजरी ट्रैप, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कॉशन दिया, कॉशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस दिया, ठीक है। अब जैसे ही हो गया कॉशन है तो यहाँ पे तुरंत एस लिख दो कि भाई मुझे सिनोनिम्स बताना है इसका, ठीक है, ताकि आप जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो। कॉशन किया या वार्न किया, बात एक ही है। एडमिट करने का मतलब क्या हो कि भाई हम कन्फेस करते हैं, क्रिश्चियन लोग अपनी गलतियों क्या करते हैं, जाके कन्फेस करते हैं, ठीक है। रीजन मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ठीक है, जैसे ही किसी चीज का आपको रीजन पता होता है आप वो चीज अपने आप समझ में आने लगती है, ठीक है। रिफ्यूज मतलब आप नॉट विलिंग, यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली कभी भी मना कर देते हैं, या फिर कोई काम मम्मी ने बताया, आप बेड पे बैठे हैं, तो एक आप अनडिक्लेयर्ड रिफ्यूजल भी है, ठीक है, कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं लेकिन उसको बता नहीं रहे, ठीक है। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस का मतलब होता है टीडियस, ठीक है, मोनोटोनस हो गया, सुबह उठो, खाओ पियो, फिर पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, ये लगातार एकदम डल टाइप का, ठीक है। द ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल ऑफ द मिशन इन ए मोनोटोनस मैनर, ठीक है, तो जो वो रेगुलर मैनर चला रहा है, ठीक है। तो हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। इंथ्रोस्टेटिक मतलब होता है इंटरेस्ट, और डिस्टर्ब तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से डिस्टर्ब, ऑफिसर तो डिस्टर्ब नहीं है ना, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद से है देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चन इन द फिलोसफी, ठीक है, इल्यूसिव क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, क्लियर क्वेश्चन होगा क्या, नहीं, क्वेश्चन जो है, और क्या पैरामाउंट हो जाएगा। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सुप्रीम, ठीक है, आला दर्जे का, ठीक है, सुप्रीम हो जाएगा, ठीक है। ट्रूथफुल का मतलब क्या हो गया, सच, ठीक है। तो नहीं, फिलोसफी है ना, तो फिलोसफी क्लियर, सच ये नहीं हो सकता, पैरामाउंट नहीं हो सकता, ठीक है, इल्यूसिव होगा, बैफलिंग होगा,
ठीक है, कि भाई कुछ ना कुछ उसमें सबका अपना अपना जो है इल्यूजन है, सब अपने अपने तरीके से उसको जो है समझते हैं या जानते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लीनिंग दिस मेस इज ए मेमोज टास्क, तो ये तो बहुत इजी है, क्विक सॉरी यूज होगा। क्विक इजी इंटेलिजेंट का मीनिंग मालूम है हमें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वाज ट्रेनिस्ट। ठीक है, ट्रेनिस्ट आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस, अब कोई हाई प्रोफाइल है, मर्डर केस हो गया। ट्रेनिस्ट मतलब क्या हो गया कि भाई उसकी जो है उसके टेंटिंग मतलब हो गया, मतलब गाड़ी चल रही है उस पर धब्बा लग गया। ठीक है, तो जैसे अभी हुआ था कि सैफ अली खान के घर में चोरी हो गई थी, बांग्लादेश से कोई आदमी आके उसमें चला गया था। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि ये और एनआरसी पे वहाँ पे विवाद जो है वो छिड़ गया था। ठीक है, तो कैसे हुआ था, तो वो धब्बा लग गया था कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, इतना बड़ा स्टार ही नहीं सुरक्षित है तो क्या मतलब। ठीक है, तो इसीलिए वो टेंटेड हो गया। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन था जो हमने किया। ठीक है, और अगेन जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जय जवान जय किसान। ठीक है, इनके नारे को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि किसी के सामने झुकना नहीं। ठीक है, आप अपने मेहनत को जो है वो करते रहें। ठीक है, परिस्थितियां आएंगी, विपरीत होंगी परिस्थितियां, लेकिन आपको जो है किसी के सामने नहीं झुकना है। ये जो है यूएसए के सामने नहीं झुके थे। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन ला के इन्होंने हमें क्या कर दिया था, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था। किसमें, ग्रेन्स में। ठीक है, खाने का इंतजाम इन्होंने कर लिया। ठीक है, और ये मुझे ये क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये वही जो करते हैं वही पहले इन्होंने अपने घर में पीएम हाउस में एक टाइम खाना स्टार्ट किया, फिर इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भाई एक ही टाइम खाना खाओ। ठीक है, तो जय जवान और जय किसान। ठीक है, किसान सही रहेगा तो खाना मिलता रहेगा, और जवान सही रहेगा तो आपको आज़ादी मिलेगी। ठीक है, आकि आप जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जो है अ, अपने जीवन को अच्छे से जी पाए। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों परिस्थितियों को हमेशा रिस्पेक्ट करना है अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ टाइम इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है। और एट लास्ट ये यहाँ तक हमारा था, और अगला फिर 50 क्वेश्चंस का आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, और धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।